होशियार खबरदार, अगर आप 100 रुपए का बैलेंस डलवाएंगे तो आपके पास सिर्फ 10 रुपए आएंगे, 90 रुपए पीटीए की तरफ से काट लिए जाएंगे। जी हां, ये एक नई पनिशमेंट प्रपोज की है एफबीआर ने कि जो लोग जितने भी पाकिस्तान में नॉन फाइलर्स हैं उनका जो विदहोल्डिंग टैक्स जो पहले तकरीबन 25% था, अब वो 90% कर दिया जाएगा। यानी 100 रुपए पे 90 रुपए कटा करेंगे। जो नॉन फाइलर्स हैं सिर्फ 10 रुपए का बैलेंस आया करेगा। यानी वो अगर 1000 रुपए का बैलेंस करवाएंगे तो उनके पास सिर्फ 90 या 100 रुपए आएंगे। 1000 रुपए का करवाएंगे तो आपके पास 100 रुपए आएंगे। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त एक स्कीम चल रही है। बेसिकली जो नॉन फाइलर्स हैं उनके गिर्द पूरी तरह से शिकंजा तंग किया जा रहा है और ऐसे अजीबो-गरीब किस्म के और बड़े ब्रूटल किस्म की जो मेजर्स हैं वो लेने की बातें हो रही हैं। पहले हमने सुना था कि जितने भी नॉन फाइलर्स हैं एफबीआर ये करेगी कि उनकी सिमें ब्लॉक कर देंगे, जितने भी नॉन फाइलर्स हैं पाकिस्तान में। उसके बाद हमने देखा कि पीटीए ने कुछ एतराज़ात उठाए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, और जब उनकी बातचीत हुई सेलुलर कंपनीज से, सबसे ज़्यादा वहाँ से ही एतराज़ात आ रहे थे। जब पीटीए ने उनसे बात की तो वो कंपनीज चूँकि बिज़नेस करती हैं पाकिस्तान में, डिफरेंट जो कंपनीज हैं मोबिलिंक और यूफोन वगैरह, तो इन्होंने कहा कि जी हमने तो इस तरह का कोई मुआहदा नहीं किया हुआ, हमने तो यूज़र्स को सर्विसेज देने की बात की हुई है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है यूज़र्स के साथ। तो ये ब्लॉक करना या इतने ज़्यादा पैसे काट लेना ये बिल्कुल वायबल नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सी आवाज़ें ऐसे भी उठी कि इससे पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह बर्बाद हो जाएगी अगर आप इतने ज़्यादा लोगों की सिम्स ब्लॉक कर देंगे। अभी भी कुछ खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 12,000 लोगों की सिमें ब्लॉक की हैं और कुछ कोर्ट वगैरह में भी मामला ये गया है कि इस हवाले से इसका कोई हल निकाला जाए कि ये बड़ा एक सिंपल मामला नहीं है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनसे कैसे निपटा जाए। पहले बात हुई उनकी सिम्स ब्लॉक कर दो और अब 100 में से 90 रुपए काटने की बात हो रही है और इसमें निगोसिएशंस चल रही हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जिनको टेलकोस कहा जाता है वो पीटीए फिर आगे अपना फीडबैक देती है एफबीआर को, क्योंकि बेसिकली ये इस वक्त स्टेट का फैसला है। जो पाकिस्तान की रियासत है, पूरी हुकूमती मशीनरी वो थोड़ी सी सख्त हुई है नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने टैक्सेस को फाइल करें। एफबीआर ने अभी रिसेंटली जो एक लिस्ट जारी की है उसमें तकरीबन 5 लाख ऐसे सार्फिन हैं जो नॉन फाइलर्स हैं, तो उनकी सिमों पर अटैक हो सकता है, यानी कि या तो सिम ब्लॉक हो सकती है, और अगर हाई कोर्ट की तरफ से इस डिसीजन को ना माना गया तो फिर इन पे जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और 100 में से 90 रुपए काटे जाएंगे। इससे पहले टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को 15 मई तक का कहा गया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि इस पर अमल दरामद काफ़ी मुश्किल होगा और इससे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे, इसलिए अभी ये निगोसिएशंस जारी हैं। तो अभी एफबीआर के जो की ऑफिशियल्स हैं वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ये जो डिसीजन है आप इस पर अमल दरामद करवाने में हमारी मदद करें, क्योंकि ऑब्वियसली सिम्स जो ब्लॉक करनी है अल्टीमेटली वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने करनी है पीटीए के साथ मिलकर। पीटीए उन सब के ऊपर एक अथॉरिटी बैठी हुई है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो इन सब टेलकोस को देखती है। तो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो टेलकोस ने ही करनी है कि कितना टैक्स काटना है, किसकी सिम ब्लॉक करनी है, जो एफबीआर उनको डाटा प्रोवाइड करेगी। और अभी इस पर निगोसिएशंस चल रही हैं। देखना ये है कि ये मामला किस तरह आगे बढ़ता है। अब ये तो क्लियर है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है इस वक्त टैक्स नेट को वसी करने की, और ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स हैं पाकिस्तान में जो टैक्स से बचते हैं। उनका ये नैरेटिव होता है कि सरकार हमें क्या देती है जो हम टैक्स दें सरकार को, हम क्यों फाइल करवाएं। इसमें कुछ लोग तो वैसे ही बचते हैं कि हम टैक्सेस वगैरह से बच जाएं, लेकिन उनको बहुत सी जगहों पे नुकसान भी होता है अगर वो टैक्स फाइल नहीं करते। उनसे बाज़ जगहों पर क्वेश्चनिंग भी की जाती है, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग इसको प्रेफर करते हैं कि वो टैक्स नेट से बचे रहें, ताकि कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं या उनके ख्याल में हुकूमत को हम क्यों हुकूमत को जाहिर करें कि हम इतना पैसा कमाते हैं, इतना नहीं कमाते, हुकूमत आ जाएगी, हुकूमत को पता चल जाएगा। तो ये जो बहस है ये बड़ी पुरानी है, ये आज की बहस नहीं है, सदियों पुरानी बहस है कि हुकूमत को कितना आपके डाटा का पता होना चाहिए और कितना नहीं। हुकूमत कहती है कि आप हमें बताओ आपके पास कितना पैसा है, आप वो टैक्स फाइल करवाओ कम से कम, ताकि टैक्स नेट में आपकी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका साइज़ बढ़े और इस तरह पता चले एक्चुअल नंबर्स का कि कितने पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स हैं, कितनी इकॉनमी है। बेसिकली इकॉनमी का साइज़ मालूम करने में मदद मिलती है, और जब आपके पास इकॉनमी का असल चेहरा होता है तब आप इन्वेस्टर्स को दिखा सकते हो कि जी इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी है, इसमें इतनी गुंजाइश है इन्वेस्टमेंट की।
और भी बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं जब आपका टैक्स नेट प्रॉपर होता है, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में हम ये भी देखते हैं कि जहाँ वो 30 से 35% टैक्स लेते हैं अपनी आवाम से, वो फिर आवाम पर खर्च भी करते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है कि सिर्फ टैक्स लेती रहती है हुकूमत, आवाम को कुछ नहीं देती। हाँ, कई जगहों पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या कुछ सरकारी स्कूल्स हैं, लेकिन अब वो भी हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़बूहाली का शिकार है। HEC की जो स्कॉलरशिप्स थी उनका भी बुरा हाल है, जो सरकार बच्चों को दिया करती थी। फ्री इलाज का भी बहुत बुरी सूरत हाल है। तो लोग इस सारी सिचुएशन में कहते हैं कि यार हम क्यों इतना टैक्स दें। लेकिन मेरे हिसाब से सबको टैक्स नेट पे आना चाहिए ताकि आपकी इकॉनमी का एक्चुअल साइज़ पता चले, आपकी इकॉनमी का साइज़ वसी हो और पता चले कि हमारी कितनी बड़ी इकॉनमी है। फॉर्मल इकॉनमी ज़्यादा से ज़्यादा है। एक मुहतात अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकॉनमी है, जो टैक्स नेट में नहीं है, वो 35% के करीब है। और हमारे ऑफिशियल नंबर्स ये आते हैं कि जी हमारी इकॉनमी का साइज़ है $350 बिलियन, और कुछ लोग समझते हैं कि ये $500 बिलियन से बड़ी इकॉनमी है। लेकिन वही, चूँकि लोग टैक्स नेट में नहीं आते, ब्लैक इकॉनमी है, आपकी सारी पैसे पे डील होती है, बैंकिंग चैनल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए हमारी इकॉनमी का असल चेहरा नज़र नहीं आता कि उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। तो दुनिया के सामने हम एक छोटी सी इकॉनमी बन के रह जाते हैं। दर हकीकत हम एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, लेकिन मसला वही है कि लोग डिक्लेयर नहीं करते। और यहाँ पे ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं, जो ज़िम्मेदार है, जिनकी ज़मीनें हैं, वो भी डिक्लेयर नहीं करते। हुकूमत के बहुत से दोस्त हैं, हुकूमत उनको छूट देती है टैक्सेस में। और यार मज़ा तो तब आए ना कि ये पूरी स्टेट मशीनरी, इनके जो दोस्त हैं वो भी टैक्स नेट में आएँ, वो भी टैक्स दें, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर आप टैक्स लगाएं, तब इसका एक्चुअल मज़ा आएगा। तब ये बाद में फिर आप ऐसे एक्शंस करते हुए अच्छे भी लगेंगे कि आप मिडिल क्लास की सिमें ब्लॉक वगैरह शुरू कर दें। ये एक्शंस बाद में होते हैं, पहले आपको बड़े लेवल पर टैक्स नेट बढ़ाना होता है, अपने दोस्तों से भी टैक्स वसूल करना है, ताजिर कम्युनिटी से भी टैक्स वसूल करना है, ज़िम्मेदारों से भी टैक्स वसूल करना है, आपके जो दूसरे आपकी अशराफी है, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी टैक्स वसूल करना है। फिर पाकिस्तान की कोई डायरेक्शन हमें नज़र आएगी। लेकिन जब तक हम उन्हें छूट देते रहेंगे, ये मिडिल क्लास को तंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ चौंचले होते हैं जो फिर बैकफायर कर जाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में FBR ऐसा इंतहाई इकदाम लेगी? क्या PTA मजबूर हो जाएगी कि लोगों की सिमें ब्लॉक करे? और क्या आप इस इकदाम को इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं कि 100 के बदले 90 रुपये आएंगे बैलेंस में? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए।